इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने सवाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कोई इंसान जॉब करता हो और उसकी कंपनी में बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से नाइट वगैरह भी लगाना पड़ता हो, तो जब नाइट लगा के आते हो यानी 11:30 बजे तक नाइट लगती हो, तो उसके बाद इतने थके होते हैं कि इशा की नमाज़ पढ़ के फिर सोने के बाद अलार्म लगाने के बाद भी फजर में नींद ना टूटती हो, तो फिर उसके लिए क्या हुक्म होगा? वो फिर क्या करे? क्या वो जॉब छोड़ दे या फिर क्या हुक्म होगा? जवाब इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। और दूसरा ये कि वो अलार्म लगाता हो, अलार्म की वजह से उसकी नींद एक पल के लिए टूट भी जाता हो, तो गफलत में इतना होता हो कि नींद की इसमें कि उसको पता ही नहीं चलता और वो अलार्म बंद करके सो जाता है। तो इसके लिए जवाब इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। देखें, कोई काम ऐसा करना कि जिसके अंदर बंदे को देर रात तक जगना पड़े और उसमें ये यकीन गालिब हो कि मैं ऐसी सूरत में नमाज फ़ज्र को कज़ा कर दूंगा, तो इस तरह से किसी शख्स का रात को जगना, ये जग कर काम करना, ये जायज़ नहीं है। यानी अगर किसी शख्स की ड्यूटी 6-7 बजे 8 बजे ख़त्म होती है और वो आकर अपने घर में खाना वगैरह खा के नमाज़ पढ़ के ईशा की सो जाता है और फ़जर पढ़ लेगा तो ठीक है। उसको मालूम है कि अगर वो पार्ट टाइम करना चाहता है और ये उसके लिए इख्तियार है कि वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे, फिर भी वो इस जॉब को इख्तियार करता है कि अपना काम करने के बाद, टाइम मुकम्मल करने के बाद अपना पार्ट टाइम करता है कि ज़्यादा रकम आए। और इस पार्ट टाइम की जो टाइमिंग होती है यानी एंडिंग होती है वो होती है 11 बजे के आसपास, और फिर उसके बाद आके इसको खाना खाना या ईशा की नमाज़ पढ़ना होता है और फिर सोने के बाद फ़जर में आँख नहीं खुलती, तो ये शख्स फ़जर छोड़ने की वजह से गुनाहगार बिल्कुल होगा। यानी इतनी रात को जगना चाहे किसी काम की वजह से हो, ये जायज़ नहीं है। अब रहा ये कि अगर ये इसके इख्तियार में नहीं है, कंपनी इसको ज़ोर देती है कि आपको नेसेसरी करना ही है, अगर जॉब करना है तो पार्ट टाइम कभी होता है तो ऐसा करना पड़ेगा, तो इसकी सूरत हाल फिर वो इस तरह से इख्तियार कर सकता है कि खाना वगैरह का मामला वो काम के दौरान ही यानी 9 बजे के आसपास खा ले और इशा भी उसी वक्त में पढ़कर फ़ारिग हो जाए, ताकि जब ये काम से घर जाए तो ये घर जाते ही फ़ौरन सो सके, इसको नमाज की और खाने की कोई परेशानी ना हो। तो ये सूरत हाल करके देखिए कि पहले वो खाना वगैरह जो है जल्दी खा ले 8-9 बजे के टाइम, और खाने के बाद अगर बीच में लंच थोड़ा टाइम यानी मिलता होगा डिनर के लिए पार्ट टाइम वालों को भी रात में, तो जो वो टाइम उसके लिए मिलता है थोड़ा चाय वगैरह का या वक्फ़ा अगर हो 10-15 मिनट का, तो इसमें वो अपनी ईशा की नमाज़ और खाने से फ़ारिग अगर हो सकता है तो हो जाए, वरना कंपनी से बात बोल देगा अगर पार्ट टाइम करेगा तो ईशा वो बीच में नमाज़ पढ़ेगा। और इस तरह से अगर वो ईशा में नफिल छोड़ के फ़र्ज़, सुन्नत और वितर नमाज भी पढ़ लेगा तो काफ़ी है। और फिर खाना खा के नमाज़ पढ़ने के बाद काम पे से फ़ारिग होकर सोने के बाद अगर फ़जर में उठ सकता है तो इस तरह से पार्ट टाइम करता है। और अगर ऐसा मालूम हो कि ये सब मामला करने के बाद भी उसकी फ़जर कज़ा होती है तो फिर इस तरह से पार्ट टाइम का करना जायज़ नहीं है। सिर्फ ओरिजिनल काम करे, जो उसकी टाइमिंग है उसके बाद ना करे। और अगर ये कंपनी के अंदर कंपलसरी है कि करना ही पड़ेगा रात को 11-12 बजे तक काम, या कोई दिन ऐसा फिक्स है कि हफ्ते में 2 दिन एक्स्ट्रा ड्यूटी लगेगी ही और इस ड्यूटी लगने की वजह से नमाज फ़जर कज़ा हो जाती है, तो फिर वो काम करना जायज़ नहीं है। पत्थर में असल लाले पुरन